जय हिंद दोस्तों। दीपावली के पावन पर्व पर इन सब बच्चों को, जो कि देश के कोने कोने से ये बच्चे यहाँ, किसी के माता पिता मजदूरी करने के लिए तो किसी के भिक्षावृत्ति के लिए यहाँ कस्बे में यहाँ आए हुए हैं और झोंपड़ियाँ बना बना के जो रहते हैं, वहाँ रहने वाले तमाम बच्चों को जो आप देख रहे हैं पीछे करीब 250 बच्चे हैं। ये देखिए आप, ये तमाम बच्चे पीछे जो देख रहे हैं आप, तो इन तमाम बच्चों के साथ में आज इस त्योहार पर शानदार खीर जलेबी और अच्छी रोटी सब्जी हलवा मूंग की दाल का, तो ये इन बच्चों के साथ में इनको खिलाएंगे और उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। मैं इन बच्चों से आपको मिलवाता हूँ। जो आगे आगे पंक्ति में जो बच्चे खड़े हैं, ये बच्चे, ये लड़कियां हैं जो अब लगभग पाँचों की पाँचों 8वीं क्लास में हो गई ना। ये 7वीं में और वो भी 7वीं में, 2 7वीं में और बाकी 3 8वीं क्लास में हो गई हैं। और दोस्तों मैं बताऊं कि इन बच्चों, इन बेटियों का एक यहाँ प्राइवेट स्कूल है, उसमें इस पाठशाला में पढ़ने के बाद में वहाँ एडमिशन कराया है और स्कूल वाले ने इन बच्चियों की आधी फीस ली है। और वो फीस है CLC सिक्कर ने, श्रवण जी चौधरी जो CLC के हैं, उन्होंने इन बेटियों की फ़ीस है वो वहाँ दी है। 1 लाख रुपए इन बेटियों के भेजे हैं, तो इनके तमाम ड्रेस फीस वो वहाँ जमा हुई है। तो ये इनमें उनका योगदान है। और जो पीछे तमाम प्रकार के जो बच्चे हैं, इनमें आप सबका योगदान है। जो आप ही सभी के योगदान से ये बच्चे पढ़ पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो कि देश के कोने कोने से हैं। ये बेटी है, आप दिखाई शाम दे रही है, MP से है, UP से, बिहार से और राजस्थान के जोधपुर, नागौर, हनुमानगढ़, वहाँ से तमाम प्रकार के यहाँ बच्चे रह रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं, ये पाठशाला की शान, जो अभी जोधपुर जो निर्मल गहलोत जी का उत्कर्ष क्लासेज, वहाँ बड़ा कोचिंग, एक नामी इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ एक गुरुकुल चलता है, राम स्नेही गुरुकुल के नाम से, जो इनकी ID भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ उस गुरुकुल में ये बच्चे पढ़ रहे हैं और बड़े ही शानदार ढंग से पढ़ रहे हैं। ये 5 बच्चे वहाँ गुरुकुल में हैं, शानदार पढ़ाई कर रहे हैं। जो गोवर्धन आपको सामने दिखाई, ये शूटिंग का भी खिलाड़ी है और 10वीं क्लास में हो चुका है। ये रवि भी 10th क्लास में हो चुका है, राहुल 8th क्लास में है और ये विशाल, ये भी 8th क्लास में है और 6th क्लास में है, और ये रामधन 8th क्लास में है। और इनके घर, जैसे रवि के घर, तो मैं आपको दिखाऊं, ये पीछे इस पाठशाला की, ये झोंपड़े के पीछे ही दूसरा झोंपड़ा है, तो यहाँ रवि रहता है। ये जो विशाल है, इनका भी इस पाठशाला के इन झोंपड़े के पीछे ही झोंपड़ा है। और बाकी के गोवर्धन के इधर थोड़ा दूर है, झोंपड़ा ही है इनका। इनके पापा गधारेड़ी चलाते हैं। रवि के पापा हैं, वो फ़िलहाल तो बीमार हैं, और वैसे इनके वो बकरी वगैरह चरा करके ले आते हैं, 5-7 बकरियां चराते हैं। और राहुल के पापा भी गधारेड़ी चलाते हैं। विशाल के पापा हैं, वो कुछ 2-4 वो मांगने वाले हैं, उनको गधारेड़ी से ही, गधारेड़ी है ना, चलाते हैं, और वो उनके साथ जाते हैं। और रामधन के पापा भी क्या करते हैं, गधारेड़ी बातें हैं। बिल्कुल। तो ये बच्चे हैं, यहाँ आए हुए हैं और यहाँ आने के बाद वे भी खूब सारा पढ़ रहे हैं। इसके अलावा ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये बच्चे, जिनमें खूब सारी ये लड़कियां ही लड़कियां हैं, ये आप जो देख रहे हैं। क्या नाम है बेटा? अमरू। अमरू कहाँ के रहने वाले हो? MP। ये अमरू का भाई है, ये जतिन, सरवण है। आप UP से? अच्छा, आप तो यहाँ चूरू के पास ही गांव है ना, रामसरा से। यहाँ आपके पापा क्या काम करते हैं? जूती चप्पल गांठने का, कलेक्ट्रिकल में बैठते हैं। हाँ। और आप कहाँ से हो? मेड़ता रोड। आपके मम्मी पापा क्या काम करते हैं? हैं?
खेत को काम करें। खेत को काम करें। तो यहाँ आप किसके पास रह रहे हो? मैं नानी नानी के पास। नानी क्या करती है? मांगने जाए। तो ये इस प्रकार से सारे ये बच्चे हैं। आज इनके साथ में यहाँ पर अपन खूब खीर जलेबी खाएंगे और त्योहार को सेलिब्रेट करेंगे। क्या नाम है? दिनेश। वेरी गुड दिनेश। चलिए खाने के लिए बैठाओ सबको। आप में से कोई कुछ करना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा? रवि हैं? रवि गोवर्धन मुकेश हैं? बोलना भी सीखो। रवि मैं देख रहा था पीछे, अच्छा बोल रहा था। हैं? बताइए रवि, कैसा लग रहा है पढ़ करके? हैं? बहुत अच्छा लग रहा है आपको? राहुल, बहुत अच्छा, वहाँ हॉस्टल में कैसी सुविधा थी? बहुत अच्छी सुविधा, बहुत ही शानदार। खाने की, नाश्ते की, कपड़ों की, पढ़ाई की, सारा बेस्ट था। क्यों विशाल, वहाँ मन लग रहा था या यहाँ करके मन लगा है? वहाँ पे। वेरी गुड, जरूर बेटा, शुभकामनाएं हैं। चलो अब सब खाओ अपने खीर। हैं? हैं? मेरी ओर से सबके साथियों को हैप्पी दीपावली। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। गोवर्धन, क्या कहना आपका? हैं? तरफ से हैप्पी दीपावली की आपके साथियों हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। चलो अब हाँ, ये बिछा करके पीछे अपन, ये इन बच्चों की पाठशाला है जहाँ पर ये बच्चे अब थोड़ा और इसको अच्छा बना रहे हैं। जब तक पक्का निर्माण नहीं हो जाए तब तक ये अस्थायी तौर पर ये लोकेश और कैलाश जी हैं, लगे हुए हैं काम में। इन झोंपड़ियों में नीचे बच्चों को अच्छे से थोड़ा सा बैठने के लिए ये थोड़ा सा पक्का किया जा रहा है फर्श। हाँ जीवनी, कैसे हो? त्योहार कैसा बन रहा है? हैं? सब मंगल है एकदम। सबको क्या करना चाहोगे त्योहार पर? सबको बहुत बहुत बधाई है प्यार पर। बधाई है। हाँ। वेद जी नमस्कार। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। ठीक है सा, ये इंसान का होने के नाते हम सबका फर्ज बनता है और अपन इसको निभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पाठशाला में सब बच्चों को खीर जलेबी खिला करके आज इनको विदा करेंगे। फिर 3-4 दिन की छुट्टी रहेंगी और उसके बाद में फिर इनके पढ़ाई का यही अभियान है वो चलता रहेगा। आने वाले समय में प्रयास कर रहे हैं इन बच्चों के लिए एक आवासीय स्कूल अपन बनाएं। उसके लिए ज़मीन वगैरह का प्रबंध है वो लगभग हो चुका है। अब जल्दी ही निर्माण कार्य अपन शुरू करेंगे। ज़मीन अपने को लगभग खरीदनी पड़ी लास्ट में जा कर के। सुल्तान झाझड़िया जी, ठीक है सा, जितना भी लिखूं ठीक है। कुछ अच्छा अपन सब मिलजुल करके कर रहे हैं। सभी साथी सोशल मीडिया से भी खूब सारा आप सपोर्ट करते हो। उसी की बदौलत सारे स्टाफ को, हम सबको एक हिम्मत मिलती है। आप जब कहते हो कि काम ठीक है तो थोड़ा उससे हिम्मत मिलती है और काम चलता रहता है। आपका ये सपोर्ट है, प्यार है, यूं ही मिलता रहा तो निश्चित रूप से ये बच्चे भी कामयाब हो जाएंगे। हाँ कैलाश जी, क्या कहना आपका?
अब कहने का क्या है, हैं? सारा काम अपना दिख रहा है। पाठशाला में बच्चे बैठे हैं, खाना खाएंगे अभी। और ये पीछे जो क्लास थी 5 उनमें तो पहले इंटरलॉक लग चुके थे। हाँ, और ये एक कक्षा बच गई थी तो उसमें आज दिवाली से पहले इसका ये पन्नी और लगानी पड़ेंगी अपने को, ये पन्नी और लगा देंगे तो कक्षा क्योंकि अब व्यवस्थित हो जाएगी। सर्दी भी आ गई है, बच्चों ने इसको उखाड़ दिया। छोटे बच्चे हैं ये, इनको उखाड़ दिया तो इसको ये पूरा का पूरा फिर लगाना पड़ेगा। आप जैसे मार्गदर्शन कर रहे हैं वैसे काम कर रहे हैं। और सभी सारे भाइयों का ही सादा प्रयास है। सब भाइयों के सहयोग से हो रहा है। हाँ लोकेश जी टीचर भी हैं, बच्चों को रोज इनको सुबह पीटीआई का काम भी करते हैं, दौड़ाना है इनको, कंपटीशनों में भाग दिवाना है, खेल में कहीं ले जाना है, तो वो लोकेश जी संभालते हैं सारा का सारा। ये बस नीचे मत गिर रहा है, खाना कुछ हैं? और चंगे एकदम हैं? कैसा लग रहा है आज? कितना तगड़ा है, ऐसे आप पेट लाते हैं वैसे पेट लाता है। हैं? पेट ला के दिखाना। नोली क्रिया है, नोली क्रिया। हाँ, आता तो है भाई। कल देखा मैं ओम जी भाई वीडियो बनावा दे। वेरी गुड। पेट ठीक रहेगा ने तो सारा शरीर का तंत्र ठीक रहेगा। सभी भाइयों को प्रणाम। ये फेसबुक लाइव अपनी पाठशाला से चूरू में, ये तमाम जो बच्चे हर प्रकार की सरकारी गैर सरकारी किसी भी शिक्षा से जो वंचित थे उन्हीं को शिक्षा से जोड़ने का अभियान है। ये हमारे अजय गोयल साहब, अजय गोयल जी है, काफ़ी मेहनती है। इन बच्चों की हर एक्टिविटी में किसी ज़रूरतमंद के घर जाना हो तो भी हमेशा तैयार रहते हैं। सब कुछ आपका ही साथ है दोस्तों, आपके साथ के कारण ही हम हर एक घर तक पहुंच पाते हैं जिनको आवश्यकता होती है। बिल्कुल। ये मुकेश जी वॉलीबॉल प्लेयर। जय हिंद साथियों, आप सभी को अपनी पाठशाला की पूरी टीम से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल। जगदीश जी नमस्कार सा। ये साथी मुकेश मील नगर परिषद में हैं। बताइए मुकेश भाई, आगे का क्या प्लान है आपका पाठशाला के बारे में? पाठशाला जल्दी अपन नई बनानी शुरू करेंगे दीपावली के जस्ट बाद, और आप सबके सहयोग से एक ऐसी संस्था बनाएंगे जो आप हमेशा ही आपको गौरवान्वित महसूस होगा कि हमने कहीं अच्छी जगह कुछ अपना जुड़ाव, अच्छी जगह कुछ जुड़ाव हुआ है। जुड़ाव जो हमें दिया है उसका आपको प्रतिफल बहुत ही अच्छा देने की कोशिश करेंगे हम। शुक्रिया साथियों, आप हमेशा यूँ ही सपोर्ट करते रहें। आपकी सपोर्ट की वजह से ही आज इतने बच्चों को भोजन, निःशुल्क शिक्षा, आवास की कोशिश कर रहे हैं, ये देने की कोशिश है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, अपने इनके लिए जितना बेहतर हो सकता है करने का प्रयास बनाए रखेंगे। राहुल, तेरी वो कला तो दिखा दे यार थोड़ा, हैं? हाँ दिखाओ, दिखाओ यहाँ पर। वेरी गुड। क्या बात है। फिर से करना एक बार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हैं? पेट वाला तो देख लिया मैंने। बहुत अच्छा हैं, बिल्कुल बिल्कुल करो। हाँ राजेश जी, इकबाल जी, रूपाराम लेगा जी, जगदीश परिहार, आप तमाम भाइयों को बहुत बहुत
आभार, धन्यवाद। आप सोशल मीडिया से जुड़े हो। रामपाल जाट, बड़दू, विक्रम मेला भाई, वीरेंद्र जाखड़ भाई, जितेंद्र कुमार सोनगर, दामोदर, रचना वर्मा जी, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार है। मैं कर्नाटक से लाइव देख रहा हूँ। जुझारा राम सुथार, बहुत बहुत धन्यवाद यारो, काफ़ी दूर दूर से आप जुड़े हुए हो। के कसमल मीणा जी, प्रदीप वर्मा, तनवर भाई, और कहाँ के रहने वाले हो? एमपी में कहाँ से हैं? झारना पालिया। या पाठशाला में पढ़ के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सही बोल रहे हो क्या? खाना पीना कैसा मिलता है? अच्छा मिलता है। पढ़ाई भी अच्छी होती है। मैंने दोस्तों कल कई गांवों में ऐसे अपन गए थे दीपावली का एक गिफ्ट देने के लिए, जो ज़रूरतमंद परिवार थे, जो जिनके पास में सामान्यतः पहुंचा नहीं जाता, उन परिवारों के पास में पहुंचे तो वहाँ देखा कि उनके बच्चों से बात की। तो उन बच्चों से बात की तो वो कई बच्चे तो कक्षा 6 में और 8 में ऐसे हो रखे थे, जबकि उनको कह गए भी बोलना नहीं आ रहा था। मैं एक वीडियो है वो जल्दी अपलोड करूँगा। मैंने एक परिवार का ऐसे बनाया था, तो स्कूल का नाम तो उसमें अपने को अपन काटेंगे, लेकिन वो आपको दिखाएंगे कितनी बुरी हालत है। बहुत से जो पिछड़े परिवार हैं उनमें एजुकेशन, अगर वो स्कूल में भी जा रहे हैं तो कुछ अच्छा सीख नहीं पा रहे। लेकिन अपना प्रयास ये है कि भाई इन बच्चों को अपन एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दें, ताकि इनको आगे बढ़ने में आसानी रहे, केवल एक औपचारिकता मात्र न हो। अब सारे बच्चे खाना खाएंगे। कौन सी क्लास में हो गए? छठी क्लास में हो गए। छठी में आपको क्या क्या आता है? हैं? छठी में हुआ है तो पांचवी क्लास में क्या क्या पढ़ा? स्वर व्यंजन पढ़ लिए। अच्छा, और परिभाषा किस चीज की? स्वर व्यंजन की। आपको पता है क्या स्वर व्यंजन किसको कहते हैं? हैं? क्या स्वर होते हैं? व्यंजन व्यंजन हैं? स्वर कितने होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। वेरी गुड। मैं कल एक गांव में एक स्कूल में गया था। स्कूल में क्या घर में गया था, तो वहाँ छठी क्लास में हो रहा था एक बच्चा, और उसको एप्पल और बॉय की स्पेलिंग भी नहीं आ रही थी। कौन सी क्लास में हो रहा आप? 3rd क्लास में। एलिफेंट की, हाथी, एरोप्लेन की, हैं? एरोप्लेन की बताओ, दिखा, कौन बताएगा? हैं? रणजीत जी, आप पूछ रहे हैं अपनी पाठशाला के कांटेक्ट नंबर। आता है क्या? हैं? एरोप्लेन की सुनाओ, बुफलो की सुनाओ, दिखा। हैं? कांटेक्ट नंबर है 75 683 49 218। चलो ये बताओ, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? हैं?
शिवराज चौहान कौन है? और उत्तर प्रदेश के? अच्छा, और राजस्थान के? राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हैं? कलराज मिश्र। अच्छा, 19 का पढ़ा कौन सुनाएगा? 19 का हैं? वाह यार, कमाल कर दिया। 3rd क्लास में हो रहे है ना? ऐसे पढ़ते रहे बेटा, कामयाब हो जाओ। आपको भी हॉस्टल में भेजेंगे अगली बार फिर। वो जा रहे हैं, वो देखो है ना, वो जैसे हॉस्टल में जा रहे हैं वैसे ही आपको भेजेंगे। बढ़िया पढ़ोगे, आगे कामयाब हो जाओगे। नाम क्या है रे? सुरेंद्र। पापा क्या करते हैं? जूती चप्पल गांठते हैं। रेस में तो आया था ना 3rd। रेस में भी 3rd आया था पीछे। रेस हुई थी एक प्रतियोगिता में। यही आया था। वेरी गुड। चलो और पूछो ताराचंद, सवाल पूछो, दिखाना सवाल कैसे पूछेगा? हैं? जैसे मैं बोलूँ आज मौसम साफ है, इसकी इंग्लिश बना के दिखाओ। आज मौसम साफ है, इसकी इंग्लिश कौन बनाएगा? हैं? या आज दीपावली है, इसकी इंग्लिश बना के दिखा दो कोई भी, उसी को इनाम मिलेगा। बताओ। हैं? नहीं, ये बनाना। दीपावली की क्या बताओगे? आज नहीं, हाँ आज को क्या बोलते हैं? हाँ जैसे आप आज को क्या बोलते हैं? हाँ जैसे कल को तुम्हारा बोलते हैं, हाँ कल को तुम्हारा बोलते हैं, आज को क्या बोलते हैं? हाँ। वही नहीं यार, पूरी अभी तक इनको छोड़ दे, गोल्डन बिछा देगा। थोड़ी रह गई हैं। पहाड़ कितने तक आते हैं सुरेंद्र? 20 तक। अभी है, ये ज़्यादा टाइम नहीं है उसका। इसको ज़्यादा रतन को 29-30 तक आते हैं। रतन पहाड़। किताब पढ़नी आती है? फुल आती है। वेरी गुड। खाओ जलेबी। ये झोंपड़ियों में रहने वाले परिवार आज मजदूरी नहीं गए थे कि? मजदूरी जाए, छुट्टी हो गई, जल्दी छोड़ दिया आज दीपावली पर। क्या बोले, घर जाकर के दिवाली बनाओ? अच्छा, फिर तो कहाँ के रहने वाले हो आप? MP के? मध्य प्रदेश। आपको पता है क्या मध्य प्रदेश की राजधानी? उज्जैन। भोपाल। और उत्तर प्रदेश की? MP की राजधानी सही है आपकी। यहाँ मजदूरी करते हो ना? अच्छा, नमस्ते नमस्ते। तू तो पहले आया करती थी क्या पढ़ने के लिए? हाँ, बड़ी हो गई अब तो, शादी भी हो गई। शादी नहीं हुई हैं? होली बाद होएगी, 6 महीने बाद में शादी है। शादी यहाँ करोगे या MP में जाके करोगे? वहीं जाओगे? आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? हैं? कैसा लग रहा है वहाँ? बच्चे पढ़ते अच्छा लगता है? पहले क्या करते थे बच्चे? घर पे रहते थे? माया की मम्मी, माया प्राइवेट स्कूल में जा रही है, पता है ना? हैं? स्कूल में फीस भी लग रही है, पता है क्या? हाँ, ज्योति तो
जो तिजारी है ना, उसकी फीस लग रही है, तो उसको एक दिन भी घर नहीं छोड़ना। कभी घर कोई काम के लिए रख लो या कहीं, एक दिन ही घरे रहेगा तो ठीक है ना। उसको पढ़ाना वाले हो अच्छे से। पढ़ाना तो पड़ेगा ही, तो पढ़ा कर तो तुम भी पढ़ाना मोटी कर दो ना, उसकी शादी भी तुम भी करना। बस यही छोड़ के जाएंगे हम तो, पूरे घर का बीमार हो रहे, कल आ जाएंगे घर पे। ये बात है क्या? हाँ बिल्कुल, हम रख लेंगे ध्यान। यही रखते हो, बड़े बड़े लड़के की शादी करने जाएंगे हम। चलो ठीक है, लो। वो यहाँ ही रहेगा, वो इसके स्कूल छोड़ा है। हाँ। ठीक है। ये कार्ड किसका डाल लिया? अच्छा, जोधपुर वालों का ये तो है ना। और कृष्णा, क्या क्या कहना चाहोगे आप? हैं? पढ़ाई में कोई चीज़ की कोई कमी है, कोई ज़रूरत? कोई ज़रूरत नहीं है। जलेबी राम तू भी खा ले। नमस्कार फरियाद जी, शिवभान रघुवंशी जी। इन बच्चों का जो यहाँ जो संभालने का काम है, ये जो शख्सियत हैं वो ये हैं आपके सामने। ओम प्रकाश नारी गांव से, जो इनका सारा मैनेजमेंट, बच्चों का आधार कार्ड बनाना, इनके लिए कोई किसी परिवार में वृद्धावस्था पेंशन की कोई लायक हो रहा है तो उसकी पेंशन बनवाना, उनके कागजात, उनकी वोटर आईडी, पता नहीं का क्या कितना काम उनके लिए करवाना पड़ता है, वो सारा का सारा देखने वाले ये ओम जी हैं। इन बच्चों की सारे जो कागजात रखने, तैयार करने, इनको किसी को पालन आहार योजना से जुड़वाना, कहाँ किसका क्या एडमिशन करना, कहाँ टीसी कटवानी, ये तमाम कार्य हैं जो देखते हैं, इस पाठशाला को संभालते हैं। जो एक अपने उसको प्रधानाध्यापक जिसको अपन बोलते हैं, वो ये ओम जी हैं। ओम प्रकाश भाई, क्या क्या समस्या आ रही है पाठशाला में, इस काम को संभालने में कोई दिक्कत? समस्या तो कागजात बनाते हैं, सब में समस्या है। उनके पास पूरे कागजात नहीं मिलते बनाने के, कोई आधार चाहिए बनाने के लिए, पुराना कोई दादा का हो, हाँ 10 साल पुरानी आईडी चाहिए, अच्छा, वो बहुत कम के पास मिलती है। तो उससे मूल 10 साल पुरानी वोटर आईडी चाहिए, और वो ढूंढने के लिए उसमें नाम नहीं मिलता। उनमें नाम नहीं मिलता, नाम नहीं मिलता तो फिर उनको बनना मुश्किल हो जाता है। वो विधवा पेंशन है तो वो भी नहीं मिलती, हाँ वो भी नहीं मिलती, और न वृद्धावस्था पेंशन, कुछ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। कोई फायदा नहीं मिलेगा। सबसे पहले होता है मूल्यवान और जाति प्रमाण पत्र बनाना है इनका, हाँ, वो बनने के बाद ही आजकल आधार कार्ड बनता है। पहले जाति मूल्य बनवाओ, हाँ, और बर्थ सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ जन्म प्रमाण पत्र अत्यावश्यक कर दिया। जन्म प्रमाण पत्र, और इन कामों में भी एक थोड़े से जटिल है काम। थोड़े से अधिकारियों की भी सुनिए, डांटते रहते हैं वो, आप क्यों लेके हमारे पास सर, आप ठेका ले रखा है क्या से? ठेका ले रखा है क्या इनका? तो कह दिया करो हमने साहब ठेका ही ले रखा है। हाँ, और जितना ठेक कोई आज इन्हें घर वाले परेशान हो रहे हैं, लेकिन आगे वाले समय बच्चे परेशान नहीं होंगे, ये शिक्षित हो जाएंगे, अपना काम खुद करेंगे, इनके कागजात बन जाएंगे, ये शिक्षित हो जाएंगे। गरीब आदमी उठने के लिए शिक्षा जरूरी है, हाँ क्योंकि ये बिजनेस तो कर नहीं सकते। बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपये 15 लाख रुपये करने पास में होना चाहिए, बिल्कुल। बहुत इनके पास में है नहीं। हाँ, शिक्षा एक ऐसा है जो बच्चा ग्रहण करके आगे बढ़ सकता है, कि नौकरी लग सकता है, किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर सकता है, मजदूरी नहीं करनी पड़ती, किसी का भी हाथ नहीं फैलाना पड़ता उसको। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो शानदार है। और संजू भाई, और बढ़िया, क्या कहना चाहोगे आप? बढ़िया है, बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पे, बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। ये दीपावली के अवसर पे सभी बच्चों को बधाई। ये दीपावली पर स्पेशल भोजन था इनके लिए।
बैठो समझू भाई, बिल्कुल। ये करीब 250 बच्चे हैं। आपने रख लियो बीच में ही। हाँ जी नमस्ते। क्या लेके आए? बिस्किट? अच्छा, बिल्कुल। ये खाना खाने के बाद में ना आप इनको दे देना सबको। विजय मेघवाल मालपुरिया। ठीक है ब्रोदर, कुछ अच्छा करने का प्रयास है और अपन सब भाई बंधु मिलजुल करके ये एक शानदार एक यूँ मानो अपन भाई, इससे बहुत सारे साथी प्रेरणा लेकर के कई क्षेत्रों में ऐसे और भी वंचित जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए भी आगे आए हैं। तो ठीक है, ये काफ़ी सुखद इसका रिजल्ट है। 2 व्हीकल हैं इन बच्चों के लिए, फ्री में इनके घर से झोंपड़ियों से दूर दूर से यहाँ उनको ले जाने का काम भी है, तो वो भी अच्छा है, सुंदर है। रोज़ इन बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था सारी की सारी जन सहयोग से अपन जैसे मित्र बंधु हैं वही मिलजुल करके ही कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अच्छा है, सुखद है इसका परिणाम और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। जो अपन ने दिखाया है कि 5-7 बच्चे हैं वो जोधपुर उत्कर्ष के गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, 5-6 हैं वो 6-7 लड़कियां हैं तो उनको दूसरी स्कूल 8वीं क्लास में अभी एडमिशन करवाया है। तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है और ये बच्चे कामयाब हो जाएंगे। तो उस दिन तो यूँ मानो भाई अपना जो उद्देश्य लेकर के चले थे वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। जल्दी इनके लिए अपना आवासीय स्कूल बनाने का भी काम शुरू करेंगे। अब ये बच्चे जोधपुर से वहाँ से आए हैं तो वहाँ पक्के माहौल में रहे, पक्के मकानों में रहे, कूलर के नीचे अच्छी सुविधाओं के साथ रहे। तो यहाँ इनका झुग्गियों में घर में आकर के मन ही नहीं लगा। कैसी है खीर? अच्छी है। और जलेबी? लेकिन थाली में नहीं छोड़ना कोई भी, है ना? बेटा ये जलेबी खा लेना, पूरी थाली में नहीं छोड़ना, है ना? आपको एक एक बिस्किट के पैकेट और दिए जाएंगे, मैडम जी लेके आई हैं जाते वक्त, घर जाते वक्त, ठीक है? आप कहाँ से हो? हैं? अग्रसेन से। वहाँ झुग्गियों में रहते हो क्या? अच्छा। हाँ जी। है? माथा दुख है? अपने खीर ये अपने खा ले, फिर जाके सो जाइए, हो जाओ ठीक है। आप खाना खाए तो क्या आज? हाँ तो वो भूखे से भी दुखना आ जाए कई बार, हैं? पूरा भी खा ले, थोड़ो खा करके अपने रेस्ट कर जा करके फिर हो जाओ ठीक। नहीं ये गोली पड़ी है, अपने गोली ले लिए। ओम जी सर को ले ले गोली। शुक्रिया साथियों, सभी को बहुत बहुत बधाई इस पावन पर्व की, खुशियों के त्यौहार में दीपक जलाओ, घर पे आराम से, घर परिवार, गांव समाज के, शहर के, गलियों के, मोहल्लों के सभी मित्रों से जितना मिला जा सकता है, उठ बैठना हो वो करते रहिए। खुद खुश रहिए, औरों को खुश रखने का प्रयास करिए, यही मानव जीवन है। और तो इस जीवन के बारे में अपन क्या कहें। बिल्कुल मनीषा जी बोल देंगे कनिका को भी हैप्पी दीपावली। हैं? हैं? कटिंग मेरी वाली क्या करवाएंगे? आज करवाएंगे हैं?
हाँ करवाएंगे, और भी करवानी पड़ेगी, वो होगी कटिंग तो। हाँ उसकी भी करवाएंगे। कटिंग की बोल रहा है, कटिंग आपकी तो सबकी हुई है ना? कटिंग भी इनके सब बच्चों की है, वो समय समय पर करवाते रहते हैं। सारा स्टाफ है वो भी नाई बन गया, वो भी कर लेता है। हैं? हाँ हाँ लोकेश जी सर सब की कर देते हैं, बिल्कुल। फौजी कटिंग। सुरेंद्र आप पढ़ाई में बहुत अच्छे लग रहे हो मेरे को। क्या क्या बनना चाहोगे पढ़ लिख करके? पुलिस? पुलिस में बड़ा अधिकारी बनना, खूब पढ़ना वाले, और पढ़ोगे तो बन जाओगे। घर पे जाके पढ़ते हो? बिल्कुल पढ़ा करो बेटा। 4 दिन का दिया है कि चारों सर ने दिया है होमवर्क? हैं? हैं? हाँ गृह कार्य दिया है? हैं? चांदनाथ सर ने भी? बिल्कुल तो अच्छी बात है मतलब। हाँ अब कल परसों 4 दिन की छुट्टी है। हाँ हाँ सुरेंद्र यार होशियार हो गया, दौड़ में भी है नंबर। उन बच्चियों को बुलाओ, वो खड़ी है ना, उनको भी खिलाओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आप भी खा लो। हैं? बिन्ना आ गई, लेट आई। एक ये बिन्ना है, ये भी 8वीं क्लास में हो गई। ये पहले यही वो बेटियां हैं साथ जो पहले कभी यहाँ एक मंदिर पड़ता है पास में, लगभग ये मंगलवार शनिवार उस मंदिर में चली जाती थी मांगने के लिए। वहाँ अच्छी खासी भीड़ होती थी, यही लड़कियां वहाँ जाती थी। बहुत ही कठिनाई से बार बार उस मंदिर में जा करके इनको पकड़ पकड़ के लेके आए, और उसी ज़बरदस्ती का ये परिणाम जो आप सामने देख रहे हैं। ये 8वीं क्लास में हो गई ये लड़की। और भी वो जो 4-5 लड़कियां थी तो वो अपनी मम्मी के साथ में मांगने के लिए चली जाती थी। 1-2 लड़की तो किसी के घर में पोचा भारी का जो अपन काम, जो कई यहाँ शहरों में अच्छे पैसे वाले लोग जिन्होंने कई सारे खूब बड़े बड़े मकान बना रखे हैं, तो उन्होंने वो पोचा भारी करने के लिए कोई महिलाओं को रखते हैं। 1500, 2000, 2500 रुपया महीना का ऐसे देते हैं, कोई 1000 रुपया देते हैं। तो ये लड़कियाँ हैं, ये वहाँ घंटा 2 घंटा उनके वो काम करने के लिए जाया करती थी। आज वही लड़कियां हैं 8वीं क्लास में हो गई और साफ़ सुथरी होकर के स्कूल जा रही हैं। स्कूल में जो होमवर्क मिल रहा है वो घर आके कर रही हैं। तो लग रहा है कि इनकी दिशा भी काफ़ी अच्छी हो गई। इनका इससे इनके घरों में जो महिलाओं के प्रति जो शोषण की थी, क्योंकि नशे की जो प्रवृत्ति है ऐसे परिवारों में खूब ज़्यादा है, खास